गाइस, मैं हूं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स है उसको। तो सीधे चलेंगे चैप्टर 1 पे, प्रकाश का परिवर्तन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो सीधा चलेंगे टॉपिक पे क्योंकि तो वीडियो स्टार्ट है ही, आपको पता ही है। तो पहला जो दिया है, प्रकाश और उसके स्रोत। वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सही बात है भाई, अगर प्रकाश ना रहे तो हम किसी भी वस्तुओं को नहीं देख सकते। अगर मैं एक सेकंड के लिए लाइट बंद कर दूं तो क्या आप ये सब अक्षर देख सकते हैं बुक पे? या आप अपने रूम के ही जो लाइट है उसे बंद कर दीजिए, आप आसपास के कुछ भी नहीं देख सकते अगर पूरा अंधकार हो तब। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो आगे चलते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्स कहा जाता है। सही बात है भाई। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होते हैं और कुछ मानव निर्मित मैन मेड। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के स्रोत हैं। तो ये नेचुरल सोर्स हो गए, सूर्य, तारे और ये सब नेचुरल सोर्स हो गए। इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब लाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित सोर्स हैं। ये सब मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इस सब मानव द्वारा बनाया गया वस्तु है। तो ये मैन मेड कहलाती है इंग्लिश में। आगे देखते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ जो अपने से लाइट उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो तो प्रदीप्त हुए। और बोल रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुएं का जो मैंने बताया उसका अभी उल्टा कर दो, यह लिखा ही है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब क्या लाइट निकालती है? नहीं ना। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो हो गई जो अपने से लाइट मतलब कि उत्सर्जित करती है, लाइट प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो ये सब हो गए प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो लाइट उत्सर्जित नहीं करती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं में क्या अंतर है, तो आप सीधे बता सकते हो कि प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है और अप्रदीप्त वस्तुएं नहीं कर सकती है ना। तो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो टॉपिक है, प्रकाश की किरणें। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती, प्रदीप्त मतलब जलता हुआ पदार्थ या फिर जो प्रकाश के उत्सर्जित करता है उस तरीके का। किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण यानी कि रे कहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। दिया है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं यानी कि बीम कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अभिसारी किरणपुंज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। दूसरा, समांतर किरणपुंज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल बीम। अभिसारी किरणपुंज, इसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग बीम। तो पहला जान लो कि ये जो अपसारी किरणपुंज है उसका अर्थ क्या होता है। तो अपसारी किरणपुंज का अर्थ होता है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब एक जो बिंदु स्रोत हुआ, ये जो बिंदु हुआ, यहाँ से फैलती चली जाती है चारों दिशाओं में। जैसे मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि आप कुछ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं अपसारी किरणपुंज। जैसे ये एक बिंदु हुआ, मान लो ये लाइट हुआ, अब ये जला तो इसका जो प्रकाश है इधर उधर फैल रहा है ना, चारों दिशा में फैल रहा है। तो ये हुआ अपसारी किरणपुंज। दूसरा है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणपुंज समांतर
किरण पुंज माना जाता है। अब जैसे मान लो सूरज जितनी दूर है, वहां से धरती पर इसका जो लाइट है एकदम समांतर रेखा में आ रही है ना। देखो समांतर रेखा का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। जो लाइट एकदम सीधी रेखा में अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम, है ना। देख लो आप इसको चित्र पे। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंज में किरणें के बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए इसमें जो है ना सभी लाइट आके एक जगह एकत्रित होती है, इसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वर्जिंग बीम। अभी मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं। चौथा नंबर, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, है ना। सभी के मान जानते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, ये पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट पदार्थ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि ले लो एग्जांपल में कांच, पानी, हवा, ये सब में कुछ भी चीज़ आर पार हो जाती है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, यह पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लो घिसा हुआ कांच। जैसे कि उसमें तो कांच था, इसमें घिसा हुआ कांच। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक छोटी सी एक कांच की टुकड़ा है, उसको घिस लेना ज़मीन पे, उसमें देखना अपने से कोशिश करके। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़, बैलून का लबड़, आँख की फलक, ड्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, ये सब पारभासी पदार्थ हुए। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते, ये अपारदर्शी यानी कि ओपेक्यू पदार्थ हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गद्दा, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी है। क्या इसमें से लाइट आर पार हो सकती है? नहीं हो पाती है। सिर्फ इसका छाया बन सकती है, परछाई बन सकती है, लेकिन इसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन, है ना। देखिए आप, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, मतलब वापस लौट जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जो समतल दर्पण होता है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखिए समझाया गया है, ये एक समतल दर्पण हुआ, है ना। ये इधर चिकनी सतह है, समतल चिकनी सतह, यहाँ पे एक साइड लाल पेंट की हुई सुरक्षात्मक परत है। तो देखिए चांदी की पतली परत, ये बीच में हो चांदी की पतली परत, यह परावर्तक सतह, कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आगे हम ये सब पढ़ेंगे। देखिए आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, ये सब पढ़ेंगे। अगर ये सब पढ़ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो यही सब की है, तो आप तक पहले वीडियो जाए, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।